आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोवा, क्योंकि अब जानकारी आ रही है कि कुछ देर में लगभग 1 घंटे के आसपास में अपनी चार्टर फ्लाइट से दीपिका पादुकोण निकलने वाली हैं और गोवा में वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी अशोक सिंघल। अरविंद, हमारे सहयोगी इस वक्त एनसीबी दफ्तर के बाहर से हैं। अशोक, क्या जानकारी? अंजना, देखिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं और मैं ही इंतजार नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आसपास के लोग भी आकर के मोबाइल तैयार करके खड़े हो गए हैं कि दीपिका पादुकोण आएगी तो उनकी फोटो खींची जाएगी। देख सकते हैं कि तमाम आसपास के लोग आ गए हैं होटल के बाहर, क्योंकि इसी गेट से दीपिका पादुकोण को निकलना है। आप देख सकते हैं सब यहाँ पर कैमरे अपने मोबाइल तैयार करके खड़े हो गए हैं कि दीपिका पादुकोण की एक झलक वो अपने कैमरे में, मोबाइल में कैप्चर करेंगे। हम सबको भी इसी चीज का इंतजार है। 12:30 बजे उनका चार्टर निकलना था, लेकिन 11:30 बज चुके हैं और होटल में अभी कोई मूवमेंट नहीं है अंजना, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता यहाँ से है तो डिले हो सकता है। थोड़ा 12:30 से थोड़ा डिले होगा, मुझको ये लगता है, क्योंकि ठीक पूरा 1 घंटा लगता है यहाँ से एयरपोर्ट पहुँचने में और थोड़ा फॉर्मेलिटीज भी वहाँ करनी पड़ेंगी। हालांकि चार्टर फ्लाइट है तो इनका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए एयरपोर्ट पे कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा डिले हो सकता है। 12:30 की बजाय थोड़ा डिले होगा। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपना पूरा लगेज पैक किया हुआ है, सामान पूरा तैयार है, वो थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि एक झलक आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि सम्मन मिलने के बाद अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। पूरी तैयारी में लगी हुई है दीपिका पादुकोण, लगातार लीगल टीम और परिवार वालों से लगातार बातचीत कर रही हैं। अंजना, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वो फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, फिल्मी डायलॉग नहीं है, इसमें रीटेक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर गलती हो गई तो दोबारा से उसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा एनसीबी के सामने। इसलिए दीपिका पादुकोण पूरी तरीके से तैयार होकर जाना चाहती है ताकि किसी भी सवाल में वो फंसे नहीं। अपने डिफेंस के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कल से जब से सम्मन उनको मिला है, एनसीबी ने उनको बुलावा भेजा है, तो ये कोई रीटेक करने की गुंजाइश नहीं होगी दीपिका पादुकोण के सामने। ये बात उनकी लीगल टीम ने भी समझाई है और दीपिका पादुकोण भी जानती है कि अब उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अब वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ में उनको उतरना पड़ेगा, सामना होगा एनसीबी का, तमाम सवाल आएंगे। एनसीबी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उधर दीपिका पादुकोण भी तमाम पॉसिबल सवालों को जान करके कि क्या क्या हो सकते हैं उसी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन एनसीबी तो एनसीबी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो हर तरीके से अपने सवाल पूछेगी। तमाम बैकग्राउंडर्स होंगे, तमाम सबूत हैं उनके पास, उस परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तमाम चीजें दीपिका पादुकोण से पूछी जाएगी। लेकिन अंजना, दीपिका पादुकोण के लिए पल पल भारी है। गोवा में रुकना, वो मुंबई जाना चाहती है क्योंकि कल उनको एनसीबी के सामने पेश होना होगा, वहां उनके सवालों का सामना करना होगा। तो दीपिका पादुकोण भी बहुत जल्दी में है ताकि गोवा छोड़े, यहाँ से जाए और वहां अपने घर में जाकर के लीगल टीम से बात करे, परिवार वालों के बीच में जाए। तो क्योंकि कल का दिन उनके लिए बड़ा क्रूशल होगा और रात भी बड़ी मुश्किल से उनकी बीती है, बहुत बेचैन थी, क्योंकि कोई भी बेचैन होगा। पल पल भारी, जैसे मैंने कहा कि हर किसी के लिए हो सकता है। और दीपिका पादुकोण तो बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी स्टार हैं, बड़ा नाम उन्होंने कमाया बहुत कम समय में। लेकिन अब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि उनका चैट सामने आएगा और ये दिन उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अब तो सामने आ गई ये चीजें और उनको सबको फेस करना पड़ेगा। अंजना, बिल्कुल, ये दिन आ गया और इस दिन की गवाही अरविंद ओझा यही एनसीबी का गेस्ट हाउस देगा, जहां पर पहुंचना पड़ेगा सवालों के जवाब देने के लिए। वहां से खबर बताइए, फिर पंकज उपाध्याय के पास चलेंगे जो दीपिका के घर से जुड़ रहे हैं मुंबई से। अरविंद जी बिल्कुल, देखिए, यही जो गेस्ट हाउस है, इसी गेस्ट हाउस में दीपिका को तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। जिस तरीके से जो व्हाट्सएप चैट आया था जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से पूछती है माल है क्या, यानी ड्रग्स को लेकर जो बातचीत कर रही थी, इसी गेस्ट हाउस में उन सवालों के जवाब देखेंगे। देखिए, दरअसल सेट तो पूरा फिल्मी है, पड़ोस में समंदर है एकदम ठीक सामने और सामने गेस्ट हाउस है, तो सेट तो पूरा फिल्मी है, लेकिन सब कुछ रील नहीं, रियल लाइफ में होगा। यानी सवालों के जवाब जो देने पड़ेंगे वो काफी मुश्किल होंगे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर और बता दूं, रकुल प्रीत सिंह जो समन लेने से इनकार कर रही थी, समन उन्होंने स्वीकार कर लिया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कहा है कि वो पूछताछ में शामिल होंगी। तो कल रकुल प्रीत सिंह भी पूछताछ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने होंगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि दीपिका पादुकोण को लेकर, अभी जो हमें जानकारी मिली है कि कल जो तय वक्त है, कल दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल
ब्यूरो के सामने पेश होंगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा उनके लिए तैयारी कर रखी है। अलग से सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त है और जो व्हाट्सएप चैट है, कुछ व्हाट्सएप चैट है जो मीडिया में सामने आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्हाट्सएप चैट है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है, उन सबको दिखाया जाएगा सामने और दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जाएगी। उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा करिश्मा से। करिश्मा वही है जो क्वान कंपनी की मैनेजर है। फिलहाल जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के साथ ही है गोवा में। जब करिश्मा को बुलाया था एनसीबी ने तो उन्होंने कहा था कि 25 तारीख को आएंगे, उनकी तबीयत ठीक है, जबकि तबीयत ठीक नहीं है, जबकि पता चला कि वो गोवा में है। तो गोवा में दीपिका पादुकोण भी थी, तो इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि ठीक है, फिर आप दोनों सामने साथ ही आ जाइए, आप दोनों का ही ड्रग्स का चैट है। तो दोनों को आमने सामने बिठाकर अंजना पूछताछ होगी इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस में। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां से। और इस वक्त भी जब वो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिमोन खंबाटा से अंदर पूछताछ हो रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको दीपिका के घर, जहां से पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे काले बादल जो बारिश करवा रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, लेकिन ये ड्रग्स वाला जो अब विवाद के आगे का दाग लगता हुआ दिख रहा है इन सुपरस्टार्स पर, वो बहुत बड़ा सवाल है अब पंकज उपाध्याय। इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास, आशुतोष आ रही हूं। पंकज, जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण के आलीशान घर जो कि मुंबई के पॉश इलाके वर्ली में है, उसके सामने ही मौजूद हूं। यहां इसलिए मौजूद हूं कि जैसे ही दीपिका पादुकोण यहां पर आएंगी तो हम देखना चाहेंगे उनके हाव भाव कैसे हैं, वो आखिर कितनी कॉन्फिडेंट नजर आती हैं या कितनी नर्वस नजर आती हैं, क्योंकि उससे ही काफी कुछ तय हो जाएगा कि कल क्या होने वाला है। गोवा में उनके क्या हाव भाव होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब मेगा स्टार है, बॉलीवुड की मेगा स्टार है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि दीपिका पादुकोण का इस तरीके से नाम सामने आएगा, लेकिन उनका नाम सामने आ गया है। समन उनको भेज दिया गया है। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके सामने सवाल जो है, जिसकी पूरी लंबी लिस्ट उन्होंने तैयार कर ली है, उनके सामने रखने वाला है। अब देखिए, पहले ही जया साहा जो कि टैलेंट मैनेजर हैं क्वान में, उनसे सवालात कर लिए गए हैं। टैलेंट मैनेजर हैं, तमाम जितने बड़े सितारे हैं उनके संपर्क में वो रही हैं, दीपिका पादुकोण के संपर्क में भी रही हैं, सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में भी रही हैं। उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब यहां पर अगर जब दीपिका से सवाल किया जाएगा तो दोनों को टैली किया जाएगा। यहां पर अगर कुछ विरोधाभास आ जाता है तब तो और मुसीबतें हैं। करिश्मा से भी बातचीत, करिश्मा प्रकाश जो कि दीपिका पादुकोण के साथ ही रहती है, उनके मैनेजर हैं, उनसे सवालात किए जाएंगे। पहले एक्सक्लूसिविटी में सवालात किए जाएंगे, फिर दोनों को क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जाएगी, फिर जया साहा से सवाल किए हैं उनको भी टैली किया जाएगा। यानी अगर कोई विरोधाभास आता है तो यहां पर बड़ी मुसीबतें होने वाली हैं। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है। इससे पहले वो किसी भी सितारे को बुला रहा है, अपना बैकग्राउंड चेक्स वो पूरे कर रहा है, पुख्ता जानकारी के बाद ही वो आगे बढ़ रहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है मेगा स्टार जरूर हैं, इन्फ्लुएंशियल जरूर हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने भी अपनी पूरी तैयारी इस वक्त करी हुई है। ऐसे में दीपिका के लिए ये कह पाना कि उन्होंने कंजम्पशन किया था, नहीं किया था, किसी दूसरे के लिए किया था, किन सर्कमस्टांसेस में किया था, क्या कॉन्टेक्स्ट था जो वो व्हाट्सएप चैट आया, क्योंकि 2017 का ये जो व्हाट्सएप चैट कॉन्वर्सेशन है ये स्टैंड अलोन है। इसके पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, और जया साहा ने क्या बताया, उसका फोन इस्तेमाल करके कोई बिल्कुल पंकज, और जया साहा ने क्या बताया, क्योंकि जया साहा उसी कंपनी में क्वान जहां पर करिश्मा से व्हाट्सएप चैट है। जया साहा से क्या कुछ बीते दिन 2 दिनों में लगातार पूछताछ में एनसीबी को पता चला, जिसकी वजह से उन्होंने एक समन जारी कर दिया। वो भी बहुत सोच समझ के किया होगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा कि हम ए लिस्टर्स तक पहुंच रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, हम दीपिका पादुकोण को बुला रहे हैं, जल्दी से एक रिस्पॉन्स। जी हाँ, क्योंकि जया साहा के रिया चक्रवर्ती के बाद अगर कोई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता लगा कि नेक्स्ट गो टू पर्सन कौन है इस पूरे सर्कल में, तो वो नाम आया जया साहा का। क्वान मैनेजमेंट कंपनी में वो काम करती हैं, टैलेंट मैनेजर हैं, तो उनसे कहा गया कि जो एक कंपनी है कहीं ये फ्रंट तो नहीं थी तमाम बॉलीवुड सितारों को जो ड्रग्स दे रही थी, आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो रहे थे, आपने क्या क्या प्रोक्योर किया था सीबीडी ऑयल के अलावा, किस किस बॉलीवुड सितारों ने आपसे ड्रग्स मांगी थी। और व्हाट्सएप चैट्स भी हैं, याद रखिएगा, अभी तो सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं जो सिलेक्टिवली जो बाहर आई हैं,
कई ऐसी व्हाट्सएप चैट्स हैं, एविडेंसेस हैं जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सामने नहीं कर रहा फॉर ऑब्वियस रीजंस। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि उनके लिए यह पता लगाना मुश्किलात नहीं थी कि आखिर कौन कौन से ड्रग पेडलर्स हैं जो कि जुहू में, वर्सोवा में, बांद्रा में, खार इलाके में एक्टिव हैं। यह बात तो मुंबई पुलिस को, एंटी नारकोटिक्स सेल को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सबको ही पता थी, लेकिन यह था ना कि अभी तक की क्या कोई कदम उठा पाएंगे, वो भी ए लिस्टर्स तक जो कि इन्फ्लुएंशियल कहे जाते हैं, लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ अंजना, वो इस बार हो गया है। बिल्कुल, कितनी भी एक्टिंग आपने की हो, कितना भी अलग अलग किरदारों में न जाने कितने कोर्ट सीन्स, पुलिस सीन्स आपने किए हो, लेकिन असल जिंदगी में ड्रग्स के मामले में एनसीबी के सवालों के जवाब देने के लिए कोई भी तैयारी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर आप किसी किरदार के पीछे नहीं छिप सकते हैं, आपको सच बताना होगा। और यही शायद सबसे बड़ी मुश्किल थी आशुतोष मिश्रा, जिसकी वजह से अभी तक तो इनकार कर रही थी, अब कल के लिए तैयार हो गई हैं। कल रकुल प्रीत को पहुंचना है एनसीबी के सामने। बिल्कुल, और 11:24 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये औपचारिक कंफर्मेशन आ गई हमारे पास कि रकुल प्रीत ने न सिर्फ सम्मन एक्नॉलेज किया है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे अहम बात, एनसीबी ने कहा कि न सिर्फ उन्होंने सम्मन एक्नॉलेज किया, उसे रिसीव किया, बल्कि अपना नया पता ठिकाना भी एनसीबी को अपडेट किया है, जिसका हम सुबह से बात जो हम कह रहे थे अंजना, कि ये दूसरी मंजिल का ये जो घर है बांद्रा का पॉश इलाका, ये इसलिए भी जाना जाता है कि इसी बिल्डिंग की 50 मीटर की पेरीफेरी में बड़े बड़े सितारे रहते हैं, करीना कपूर, सैफ अली खान, बड़े बड़े सितारे रहते हैं। लेकिन इस इमारत में दूसरी मंजिल पर रकुल प्रीत जब हैदराबाद से आई हैं, घर नहीं पहुंची हैं, लेकिन एनसीबी लगातार जब वो सम्मन स्किप कर रही थी, एनसीबी को बयान जारी करना पड़ गया कि देखिए सम्मन तो हम भेज रहे हैं, वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। जाहिर है खबरें उन तक पहुंची, इसका रिपरकशन क्या हो सकता है वो उन्हें पता चला होगा, वकीलों से बात की होगी, वकीलों ने हिदायत दी होगी कि सम्मन स्किप करने का नतीजा क्या हो सकता है, कैसे कानूनी फांस और मजबूत हो सकती है। तब उन्होंने न सिर्फ सम्मन एक्नॉलेज किया, बल्कि अपना नया पता ठिकाना भी एनसीबी को बता दिया कि इस जगह पर मैं मौजूद हूं, कल मैं पहुंच जाऊंगी। अब ये देखना होगा कि जब सवालों से आमना सामना होगा, क्योंकि रकुल प्रीत का नाम किसने लिया, रिया चक्रवर्ती ने। कौन रिया चक्रवर्ती? जो इस ड्रग्स के आरोपों में कि सुशांत सिंह को ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स फैसिलिटेट की, ड्रग्स कंज्यूम किया, उसमें भी 27 से यानी 10 साल से ज्यादा की सजा वाले प्रावधान वाले एक्ट में बिल्कुल, और ये दीपिका की खबर आ रही है, आपको रोक रही है आशुतोष, ब्रेकिंग हम चला रहे हैं। चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना होने वाली है दीपिका पादुकोण। जल्दी से एक छोटा छोटा रिएक्शन सबसे मैं लेना चाह रही हूँ। बुलेटिन लगातार जारी है, चार्टर विमान से मुंबई लौटेंगी दीपिका पादुकोण। अशोक, क्या हलचल है कुछ वहां पर इस वक्त? कल एनसीबी से उनकी पूछताछ होने वाली है, उसके बाद मैं अरविंद आ रही हूं आपके पास। अशोक। बिल्कुल अंजना, पूरी तैयारी है। दीपिका पादुकोण थोड़ी ही देर में निकलेंगी, उनका सामान पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, होटल छोड़ने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ से करीब 10-15-20 मिनट में यहाँ से निकलेंगी और फिर एयरपोर्ट जाएंगी। वहाँ पे उनका चार्टर्ड विमान तैयार है, उसी से वो मुंबई पहुंचेंगी। 12:30 बजे उनको पहुंचना था, लेकिन थोड़ा डिले हो गया है। वो 1-1:15 बजे के करीब यहाँ से निकलेंगी और फिर 40-45 मिनट का रास्ता मुंबई पहुंचने का है। उसके बाद सीधा घर जाएंगी, परिवार वालों से मिलेंगी और लीगल टीम से बातचीत करेंगी। लेकिन पूरी तैयारी है अंजना, सामान पूरा पैक कर दिया गया है, बस थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे। जैसे मैंने बताया, हम सब इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का एनसीबी के सम्मन के बाद क्या रिएक्शन है, उनकी एक झलक दिखा पाएं हम दर्शकों को, लोगों को, कि क्या उनका सोचना है, क्या रिएक्शन है उनका। क्योंकि पिछले कई दिनों से जब से वो शूटिंग कर रही हैं, ड्रग में नाम आया, उनकी कोई तस्वीर नहीं आई है, उनका कोई वीडियो नहीं आया, उनका कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन आज कल सम्मन आने के बाद से वो कमरे में बंद हैं, सिर्फ कमरे में अपने परिवार और लीगल टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज वो जब यहाँ से गुजरेंगी तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या रिएक्शन है। कोशिश करेंगे माइक लगा करके बातचीत करने की, अगर संभव हो पाया। और एयरपोर्ट पे भी हमारे रिपोर्टर तैनात है नागार्जुन, वो भी कोशिश करेंगे दीपिका पादुकोण से बातचीत करने की कि सम्मन आने के बाद, ड्रग में नाम आने के बाद कल एनसीबी के सवालों को कैसे सामना करेंगी, कैसे फेस करेंगी। अंजना,
लेकिन सबकी नजरें सिर्फ मीडिया की, सिर्फ पब्लिक की नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की नजरें भी दीपिका पादुकोण के कल एनसीबी के सामने जो पेशी होगी, जो पूछताछ होगी, उसके ऊपर लगे हुए हैं। सब बॉलीवुड स्टार ये देखना चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण क्या खुद एक्सेप्ट करती हैं कि उन्होंने खुद के लिए कंजम्पशन के लिए ड्रग मंगवाया था या किसी को दिया था, वो कौन नाम है, आगे ये चेन खुलती चली जाएगी। सबको इस बात का डर है, बॉलीवुड में इस बात को लेकर चिंता है, और दीपिका पादुकोण भी घबराई हुई है, डरी हुई है और परेशान है कि वो एनसीबी को कैसे सामना करेंगी, क्या उनके सवाल आएंगे एनसीबी के दीपिका पादुकोण के सामने। तो उन तमाम चीजों की वो तैयारी कर रही हैं और अपनी लीगल टीम के साथ लगातार तैयार हैं। अंजना, बस यहाँ से कुछ ही पलों में, कुछ ही देर में दीपिका पादुकोण निकलेगी और हम आपको दिखाएंगे दीपिका पादुकोण जिस गाड़ी में बैठी होगी। बिल्कुल अरविंद, विकल्प क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या है? और देखिए कितनी भी आपने एक्टिंग की हो, सीन्स किए हो, इस लम्हे के लिए कोई आपको तैयार नहीं कर सकता है। ये असल जिंदगी है और ड्रग्स जैसा संगीन मामला है। नहीं, देखिए विकल्प तो कुछ नहीं अंजना, विकल्प संबंध दिया है तो पूछताछ में तो शामिल होना ही होगा। विकल्प तो इसके आगे तलाशे जाएंगे और यहाँ कोई एक्टिंग नहीं चलती है। ये जो सामने गेस्ट हाउस देख रही है, यहाँ कई लोगों से पूछताछ हो भी चुकी है पहले भी, और यहाँ एक्टिंग नहीं चलती है। रिया चक्रवर्ती भी जब आई थी तो एनसीबी के अधिकारी ने उनसे पूछा था कि आप तो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, हमने देखा है कि काफी अच्छा एक्टिंग करती हैं। रिया चक्रवर्ती से उन्होंने पूछा कि कैसा एक्टिंग करती हैं, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा एक्टिंग करती हूँ। तो एनसीबी के अधिकारी ने तुरंत बोल दिया कि देखिए यहाँ पर एक्टिंग आप अच्छा करती हो, लेकिन यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी। तो एक्टिंग इस दफ्तर में नहीं चलेगी। यहाँ तो जी आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे उसके सही जवाब आपको देने पड़ेंगे। सही जवाब अगर आप नहीं देंगी तो आपके सामने जो एविडेंस तैयार करके रखे हुए हैं, जो कॉल डिटेल है जो तैयार करके रखे हुए हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे, फिर आपको कन्फ्रंट किया जाएगा। आप फंसेंगी तो मुश्किलें आपके लिए बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, फंसेंगी तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। जल्दी से वहां से आशुतोष, क्या अपडेट है? आशुतोष, अशोक, कोई भी हलचल हो फौरन इशारा कीजिएगा। देखिए अंजना, लगातार अभी इंतजार ये हो रहा है कि चूंकि जी बिल्कुल, अभी भी इंतजार ये हो रहा था कि क्या एनसीबी के लोग यहाँ पर आएंगे, रकुलप्रीत के घर पर आएंगे क्या नोटिस देने के लिए। लेकिन अब जैसे ही कंफर्मेशन हो गया तो अब ये तलाश हो रही है कि आखिर रकुलप्रीत बैठी कहाँ पर हैं। हमें जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने वकीलों से भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि नाम उनका किसने लिया है, जिसने लिया है वो न्यायिक हिरासत में है, कौन कौन से सवाल हो सकते हैं, क्या क्या सबूत सामने आ सकते हैं, उस पर कैसे सफाई देनी है। तो इस समय वो अपनी रणनीति में व्यस्त है और इसी वजह से शायद सुबह वो सम्मन नहीं ले रही थी, उन्हें लगा कि स्किप किया जा सकता है। लेकिन अब जो वकील परामर्श दे रहे होंगे उस पर वो अपनी रणनीति तय कर रहे होंगे। तो उनके घर के बाहर इंतजार हो रहा है, क्या वो घर पर आएंगी। बहुत सारा लंबा जमावड़ा भी है यहाँ पर, घर पर आएंगे और अगर घर नहीं आएंगे तो आखिर रकुलप्रीत है कहाँ, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अंजना, बिल्कुल अशोक, जल्दी से एक बार फिर से उस स्ट्रेस, उस तनाव की बात हो रही है, क्योंकि ये 2017 का चैट था। अगर आप इसको एनालाइज भी करें तो एक एक्टर ये सोचेगा कि 2017 का एक पुराना चैट, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में ये तमाम बातें कितनी गंभीर हो जाती हैं, एनसीबी का समन आ सकता है, ये अब कईयों को डरा रहा होगा। अशोक सिंह, बिल्कुल अंजना, बहुतों को डरा होगा। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हड़कंप है इस बात को लेकर के, और पिछले कई दिनों से था। लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम आने से तो हड़कंप मच गया है। बहुतों को नींद नहीं आई रात जब सम्मान मिला दीपिका पादुकोण को। सब लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं है। और खास बात यह है कि दीपिका पादुकोण जब जाएगी एनसीबी के जांच अधिकारियों के सामने, तो बेशक वो प्रशंसक रहे और दीपिका पादुकोण के, उनकी फिल्में देखी होंगी, फैन रहे होंगे, लेकिन जब दीपिका पादुकोण जांच अधिकारियों के सामने जाएगी तो उस वक्त वो जांच अधिकारी होंगे, ना कि प्रशंसक। फिल्में बहुत देखी होंगी, हो सकता है उनमें जो जांच करने वाले लोग हैं दीपिका पादुकोण की एक्टिंग को मानते रहे होंगे। लेकिन यहाँ अब दीपिका पादुकोण के ऊपर आरोप है ड्रग को लेकर के, उनकी चैट सामने आई है, तो दीपिका पादुकोण को इस चीज का एहसास हो गया होगा कि वहां पर उनके फैन या कोई प्रशंसक नहीं, जांच अधिकारी होंगे, उनसे तमाम सवाल जवाब होंगे, तमाम चीजें उनके कोरिलेट की जाएंगी उस चैट को लेकर के। बाकी लोगों ने जो जो बोला, जय शाह ने क्या बोला, करिश्मा ने क्या कि चैट में क्या है, करिश्मा के आगे क्या लिंक है, तमाम चीजों का सामना करना पड़ेगा। अंजना, मैं दिखा दूं आपको, ये गाड़ियां लगी हुई हैं पीछे और लग रहा है कि कुछ थोड़ी देर में कुछ मूवमेंट हो सकती है, पूरी तैयारी है, ऐसी खबरें आ रही हैं अंदर से। लेकिन 12:30 बजे निकलना था, लेकिन 12:30 बजे की फ्लाइट से निकलना मुश्किल होगा, चार्टर्ड से अंजना डिले होगा।
लोग भी देखिए पूरा लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। मैं दिखाऊं तो होटल के सामने पब्लिक भी यहाँ जमा होना शुरू हो गया है दीपिका पादुकोण की झलक पाने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि दीपिका पादुकोण के ये लोग प्रशंसक हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का जब नाम आया है ड्रग मामले में, उनको सम्मन दिया गया है, तो ये लोग भी देखना चाहते हैं दीपिका पादुकोण का चेहरा, दीपिका पादुकोण का रिएक्शन देखना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी स्टार ड्रग के मामले में आ गए। तो ये लोग भी थोड़ा चिंतित हैं, इस बात को लेके परेशान है। जो एक प्रशंसक के तौर पे देखा जाता था, मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों का क्या रिएक्शन है। दीपिका पादुकोण का नाम आया है, आप लोग वेट कर रहे हैं दीपिका पादुकोण का? दीपिका के लिए वेट कर रहे हैं। वेट कर तो उनका नाम ड्रग में आया तो आप क्या किस टाइप से सोचते हैं? तो गलत है ना, गलत है इस तरह से, ड्रग्स के मामले में गलत है ना बात। देख सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि ड्रग्स के मामले में गलत है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं उनको देखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत एडमायर करते थे लोग उनकी एक्टिंग को लेके, उनके किरदारों को लेकर के, लेकिन सच्चाई से अब दीपिका पादुकोण को सामना करना पड़ेगा। कोई गलती, कोई रीटेक नहीं होगा अंजना, कोई वो फिल्मी सेट नहीं होगा, वहां पे अलग ढंग से उनसे पूछताछ की जाएगी, पूरे सवाल तैयार किए जाएंगे, कोरिलेट करवाया जाएगा तमाम चीजें, और दीपिका पादुकोण वहां पे बच नहीं। बिल्कुल, और कल सामना करना है एनसीबी के सवालों का। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम सहयोगी अरविंद ओझा लगातार बने हुए हैं, पंकज उपाध्याय, मुनीश पांडे, अशोक सिंघल, आशुतोष मिश्रा लगातार बने हुए हैं, विद्या हमारी सहयोगी, तमाम रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, हर पल की खबर सबसे पहले आज तक पर आपको दिखाएंगे।